तो गुड इवनिंग सभी को। तो मेरा जो टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, जिस पे मैं कॉलेज पे बोला था डिबेट कंपटीशन में, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट गया था और फिर मैं डिविजनल संभाग गया था। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर मैं बेसिकली उसके विपक्ष में बोला था, बट कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस थ्योरी को अडॉप्ट किया था। और जो हमारे इलेक्शंस होते थे 51 से 67 तक, 1967 तक हम वन नेशन वन इलेक्शन ही करते थे। तो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन साइमल्टेनियसली ही हो रहे थे। लेकिन जब 67 में असेंबलीज गिरनी बंद हुई, किसी की मेजोरिटी नहीं है या कहीं मेजोरिटी का मार्क नहीं पहुंचा, या फिर केंद्र अपनी मर्जी से ही डिसॉल्व कर रही थी असेंबलीज को, क्योंकि कांग्रेस की पावर्स कम हो रही थी, केंद्र सरकार गिर रही थी, उस वजह से ये सिस्टम डिसॉल्व हो गया। फिर 81 में 83 में भी इलेक्शन कमीशन ने इस पर राय दी कि ये करना चाहिए। फिर आगे भी इस पर बहस होती रही और फिर इसकी बहस गर्म जब हुई, जब 2023 में एक कमेटी बनाई गई जिसको हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी लीड कर रहे थे। और ये कमेटी बनाई ही इसलिए गई थी कि ताकि इस चीज़ को फाइनलाइज किया जाए, एनालाइज किया जाए कि कैसे हम वन नेशन वन इलेक्शन फिर से करवा सकते हैं। फाइनली उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन जब उन्होंने सारा कलेक्शन किया डाटा तो बहुत सारे फैक्टर सामने आए। इसमें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो खर्चा बचाने वाली बात है वो गलत डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है, वो अपोजिट जाती हुई दिख रही है। उसकी वजह यह है कि 2019 का इलेक्शन कमीशन ने ये बात बोली कि 2019 में जो सिर्फ इलेक्शन कमीशन का बजट आया था ईवीएम्स का, वो 10,000 करोड़ था, जो कि बहुत ही बड़ा है। उसके बाद ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने ये जो ईसी से हटकर, इलेक्शन कमीशन से हट के जो खर्चा हुआ था वो 60,000 करोड़ का हुआ था। तो खर्चे वाली बात तो वैसे ही डिसॉल्व हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जब एक लोकसभा का चुनाव 60,000 करोड़ का हो रहा है जो कि पॉलिटिशियंस खर्च कर रहे हैं, अब आप हमारे उन पॉलिटिशियंस को ये बोलेंगे कि आपको 5 साल में सिर्फ एक ही बार चुनाव करने का मौका मिल रहा है, तो 60,000 करोड़ बहुत छोटा आंकड़ा है, ये बहुत ऊपर चले जाएगा। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक एमपी के इलेक्शन हो रहे थे, एक पीएम को सिलेक्ट करने के हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर पीएम पद के साथ साथ सारे निचले पद जो है सीएम, महापौर, मेयर, क्योंकि 3 महीने के अंदर ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी इसमें इलेक्शन करवाने का वो है, एक एडवाइस है कि ये दोनों इलेक्शन हो जाए, लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली 3 महीने में म्यूनसिपल भी हो जाए, उसमें ये सारे इलेक्शन एक ही साल में होंगे, तो ये 60,000 करोड़ से बहुत ऊपर जा सकता है। तो ये वाली बात फेल हो जाती है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा था कि अगर हम 2019 में ही साइमल्टेनियसली यानी वन नेशन वन इलेक्शन करते तो अप्रोक्सीमेट 4500 करोड़ की हमें ईवीएम्स खरीदनी पड़ती, और एक ईवीएम का खर्चा 15 साल एक ईवीएम रन करती है, उसका खर्चा हम नहीं उठा पाते, क्योंकि 15 साल में सिर्फ 3 इलेक्शन होते। और जो कि अगर बीच में असेंबली डिसॉल्व हो जाती तब क्या होगा ये अभी तक भी नहीं मालूम है। क्योंकि जब 67 में ये वन नेशन वन इलेक्शन गिरा था, उसकी वजह यही थी कि असेंबलीज गिर रही थी, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद नहीं था। ऐसी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो कि वन नेशन वन इलेक्शन को डोमिनेट करते हैं। अब अगर मैं बात करूं हमारे रीजनल क्षेत्र की, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार एक साथ चुनाव लड़ेंगी तो जो राज्य के मुद्दे हैं या लोकल एरिया के मुद्दे हैं वो सब दब जाएंगे और नेशनल इशू राइज पर होंगे, नेशनल इशूज़ पर ही बात की जाएगी। अगर बॉर्डर पर कोई सिक्योरिटी इशू हुआ या कोई फाइनेंस इशू हुआ तो उसमें राज्यों के मुद्दे दब जाएंगे और सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे देवास में एक बार विधायक प्रचार पर निकले थे, तो उन्हें एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों ने रोक लिया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, ये उनको बोला था। जो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था एक बार कि एक विधायक को रोककर रोड बनवाने की बात की जा रही है, ये मानसिकता है हमारी। अब अगर वो रोड बन गया तो वो इंसान उस वन नेशन वन इलेक्शन में सब जगह एक ही पार्टी को वोट डालेगा कि जिस विधायक ने वो रोड बनाया, बल्कि विधायक का वो काम ही नहीं था, रोड बनवाने का काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कॉरपोरेटर का था, लेकिन विधायक को रोक रहे हैं और उनसे नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, उनसे रोड की बात कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा लूप होल यही है कि अगर जब इलेक्शन अलग अलग होते हैं तो एक बार को इंसान दिमाग लगा सकता है कि यार ये इसका इलेक्शन है और वो उसका इलेक्शन है, लेकिन जब एक साथ ही होंगे तो इंसान एक काम को देखकर सभी को वोट डाल देगा। वो अपने एरिया के मुद्दे को, वार्ड के मुद्दे को दबा देगा और फिर सभी जगह एक वार्ड से लेके एक संसदीय क्षेत्र तक वो एक ही पार्टी को वोट कर सकता है। तो ये चीज़ें डोमिनेशन होंगी। और फिलहाल की बात की जाए तो लगभग हर राज्य अलग अलग चुनाव करवाता है, हर राज्य के चुनाव अलग अलग होते हैं, लेकिन 4 राज्य ही आज ऐसे बचे हैं जिनका वन नेशन वन इलेक्शन के साथ आज तक वो इलेक्शन चल रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की यही थ्योरीज थी जो आपके सामने मुझे रखनी थी, जो कि मैंने रखी।
और जिस पे मैं डिबेट में भी बोला और मैं जीता भी सही, क्योंकि ये फैक्ट्स जो है ये बहुत ही लॉजिकल फैक्ट्स है। हमारे पास विधानसभा गिरने के बाद कोई सॉल्यूशन मौजूद ही नहीं है। तो जब तक वो सॉल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो वो टीम बनाई गई थी रामनाथ कोविंद जी की, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई असेंबली गिर जाती है तो हम अगले 3 साल तक के लिए उसका चुनाव करवाएंगे। मतलब कि अगर आज किसी की सरकार बनती है 5 साल के लिए बनेगी 1 नेशन 1 इलेक्शन में, लेकिन अगर वो 2 साल बाद गिर जाती है तो 2 साल बाद चुनाव होंगे, लेकिन 3 साल बाद वो फिर गिरा दी जाएगी और 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ ले ली जाएगी। तो इसमें लेस इलेक्शंस की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ तो इलेक्शंस बढ़ रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए ये बातें उठ रही थी 1 नेशन 1 इलेक्शन पर। जो कि मैंने आपको देवास का भी एग्जाम्पल बताया, तो ये बहुत सारी जगहों पर ये प्रॉब्लम है कि लोग लोकल मुद्दे को भूल जाएंगे, सिर्फ नेशनल मुद्दे पर वोट करेंगे। इसलिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकती है और इसके परिणाम स्वरूप ये हो सकता है, इसके फायदे में कि जनता एक ही बार में, जनता का बार बार वक्त वेस्ट नहीं होगा, जो हमारे अधिकारी है उनका टाइम बचेगा, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी मैनेज करनी पड़ती है। और आचार संहिता, मॉडल कंडक्ट ऑफ कोड, उसमें भी बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि हर बार चुनावों से पहले लगा दी जाती है और बहुत सारे विभाग बंद हो जाते हैं। उसी की वजह से ये कुछ जो फैक्टर है ये पॉजिटिव है कि जनता का थोड़ा बहुत बर्डन कम होगा और अधिकारियों का भी बर्डन कम होगा। लेकिन इससे जो मुद्दे हैं या फिर जो लोकल ग्राउंड में जो मुद्दे होते हैं उन सब पर बहुत भारी असर पड़ सकता है। तो इलेक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें कम से कम मुद्दे तो एड्रेस हो रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत खर्चा होता भी है तो हो जाना चाहिए, उसमें कोई भी इशू नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका फीडबैक दीजिएगा।